नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अब सुशील कुमार मोदी के भूमिका में आ गए हैं। जी हां, उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केवल तारकिशोर प्रसाद ही नहीं, महिला डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी, उन्होंने भी तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दोनों डिप्टी सीएम मिलकर अब तेजस्वी की जो है वो बखिया उधेड़ने पर लग गए हैं। दरअसल सुशील कुमार मोदी थे तो तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन इस बार अब सुशील मोदी की भूमिका में दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ने जब मोर्चा खोल दिया है तो अब एक खबर जो सामने आई है, इसके मुताबिक तेजस्वी यादव है उन पर अब भारी पड़ने वाले हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। क्या कुछ मामला है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से आज उन्होंने बातें कही हैं तो कहीं ना कहीं अब भारी पड़ने जा रहा है तेजस्वी यादव पर। जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने कहा कि मोर्चा खोल दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ, और बिल्कुल जो उन्होंने ये बातें कही है, दरअसल तारकिशोर प्रसाद ने बिल्कुल आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव के खिलाफ हमला बोल दिया। और तेजस्वी यादव पर क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आपको सुनाते हैं। और 2005 के पहले ये कोई आम हमारी टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी जंगल राज के संबंध में, आज उन शब्दों को वो दोहराकर क्या कहना चाहते हैं। कठिनाई क्या है कि उन्होंने जिस तरह से विगत वर्षों में सरकार चलाई और उसके बाद उनका पूरे परिवार का कुनबा जिस तरीके से कारनामे दर कारनामे, घोटाले दर घोटाले करते चले गए, उन चीज़ों को छिपाने के लिए अभी सरकार पूरी तरह से अपने फॉर्म में नहीं आई। और ये इस तरह की संज्ञा देना, सदन में सरकार और सदन की जो नियमावली है, प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उस परंपरा से हटकर कुछ ऐसी बातों को कहना जो कहीं से भी वो संसदीय नहीं है, तो आप सीधा समझ सकते हैं कि आखिर उनमें जो ये कुलबुलाहट है, अभी हम लोग ठीक से 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और इस तरह की कुलबुलाहट क्यों है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उनको पता है कि आने वाले दिनों में यह एनडीए सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार या और कई ऐसी चीजें हैं उसके खिलाफ क्या कदम उठाएगी, उसकी चिंता उनको अभी से होने लगी है। तो सुना आपने कि किस तरह से तारकिशोर प्रसाद आक्रामक है तेजस्वी यादव पर, और इशारों में बड़ी बात भी उन्होंने कह दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की परेशानी का क्या सबब है सब जानते हैं। दरअसल हमारी सरकार तो अभी फॉर्म में भी नहीं आई है, अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, अभी महीना बीतने दीजिए, फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। उन्होंने ये कहा कि अब तेजस्वी यादव को आभास हो रहा है जब हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना शुरू करेगी तो क्या होगा उनका। इशारों में ये बात कर रहे हैं, वो वाली खबर, वो जो कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, जो तेजस्वी यादव पर इशारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उसे आप एक बार फिर ध्यान से सुनिए। और 2005 के पहले ये कोई आम हमारी टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी जंगल राज के संबंध में, आज उन शब्दों को वो दोहराकर क्या कहना चाहते हैं। कठिनाई क्या है कि उन्होंने जिस तरह से विगत वर्षों में सरकार चलाई और उसके बाद उनका पूरे परिवार का कुनबा जिस तरीके से कारनामे दर कारनामे, घोटाले दर घोटाले करते चले गए, उन चीज़ों को छिपाने के लिए अभी सरकार पूरी तरह से अपने फॉर्म में नहीं आई। और ये इस तरह की संज्ञा देना, सदन में सरकार और सदन की जो नियमावली है, प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उस परंपरा से हटकर कुछ ऐसी बातों को कहना जो कहीं से भी वो संसदीय नहीं है, तो आप सीधा समझ सकते हैं कि आखिर उनमें जो ये कुलबुलाहट है, अभी हम लोग ठीक से 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाए हैं।
और इस तरह की कुलबुलाहट क्यों है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उनको पता है कि आने वाले दिनों में यह एनडीए सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार या और कई ऐसी चीजें हैं उसके खिलाफ क्या कदम उठाएगी, उसकी चिंता उनको अभी से होने लगी है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ही हमला बोला था, कल देर रात जो घटना भी घटी है पटना के अंदर, पटना राजधानी के अंदर जिस तरह से बीच सड़क पे वारदात हुई है, बड़ी वारदात हुई है, महिला की हत्या कर दी गई लूटपाट के दौरान विरोध करने पर, और उसके पति के मौजूदगी में सामने में ही अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है इससे समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला था, तो अब जो है तारकिशोर प्रसाद बचाव में उतर गए हैं। तारकिशोर प्रसाद दरअसल जिस तरह से इशारों में बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। अभी तो 1 महीना ही बीत रहा है, सरकार अभी पूरे फॉर्म में भी नहीं आई है, तो ये तमाम बातें वो कर रहे हैं और इशारों में तेजस्वी यादव को बता दिया कि आने वाले दिन उन पर भारी पड़ने वाले हैं। हालांकि अभी अगर बात करें जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके सरकार पे हमला बोला है, निश्चित तौर पर अभी डबल मर्डर का मामला आया था गोपालगंज से, जो उसमें जेडीयू विधायक के करीबी की हत्या कर दी गई। उसके बाद पटना राजधानी से इतनी बड़ी खबर आ गई कि महिला की हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े चिरैया टार पुल जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके पर देर रात हत्या कर दी जाती है लूटपाट के लिए, तो ये चिंता का विषय है, सरकार को सोचना होगा। कल नीतीश कुमार ने एक बैठक भी की थी और अधिकारियों को निर्देश भी दिया था और कहा था रात्रि गश्ती होनी चाहिए, और तमाम तरह के वो निर्देश दिए थे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कानून व्यवस्था पर कंट्रोल होना जरूरी है। पर उसके बाद तुरंत ये घटना हो गई पटना में। तो अब जो डिप्टी सीएम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, उन्हें घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्नेहा तेजस्वी यादव तो जरूर सरकार को घेर रहे हैं, पर अब जो उस पर पलटवार एक तरह से कर दिया है तारकिशोर प्रसाद ने। बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है, ऐसे में अब तारकिशोर प्रसाद जो है वो सुशील कुमार की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से आपने पिछले दिनों में देखा होगा, सुशील मोदी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे हैं नीतीश कुमार के, और लगातार सरकार जब भी फेरे में फंसती है, जब भी मुश्किल में फंसी, नीतीश कुमार की ढाल बन के वो सामने आए थे। तो अब कुछ उसी भूमिका में तारकिशोर प्रसाद भी दिख रहे हैं। दरअसल तारकिशोर प्रसाद आज पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे, वो खुलकर बात कर रहे थे, और रेणु देवी भी साथ में थी, उनका स्वागत समारोह हो रहा था, और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने इशारे में साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव लगातार हमला तो बोल रहे हैं, ठीक है, पर अभी सरकार फॉर्म में नहीं आई है, अभी 1 महीने भी नहीं बीते हैं, 1 महीना बीतने दीजिए, कुछ दिन होने दीजिए, उसके बाद आगे देखिए होता है क्या। तो स्नेहा, ये जो है तेजस्वी यादव को संदेश दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से, बड़ा संदेश है। बिल्कुल इशारों में तेजस्वी यादव को संदेश दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि अब तेजस्वी यादव कमर कस ले चुनौती एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि चुनौती इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद ने घेरा है और कहा है लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर ली जाएगी और बिहार में अगर सरकार फॉर्म में आ जाएगी तो तेजस्वी यादव की खैर नहीं होगी। तो तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली है तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार का बचाव करते करते। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।